जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के खूब एक बहुत ही लाभदायक सीरीज को चालू कर किए हैं, जिसमें सरस्वती बैच के जो एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है वो चल रहा है। इसमें हम लोग पहले एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद अगली वीडियो में उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद हम लोगों ने एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट के लगातार मैंने आपको 4 ट्रिक बताई है एचसीएफ सॉल्व करने की। देखिए, जो एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन आता है वो उसका मेन मकसद ये होता है आपसे एचसीएफ निकलवाना। बाकी थ्योरी कुछ भी होती है, थ्योरी को हम लोग समझ सकते हैं, समझने के बाद कंक्लूजन उसका क्या निकालना पड़ता है, वो होता है उसका एचसीएफ ही। तो मैंने 4 ट्रिक आपको बताई है एचसीएफ निकालने की। जरूरी नहीं है कि आप पहली ट्रिक को फॉलो करिए, जरूरी नहीं है कि आप दूसरी को, या फिर जरूरी ये भी नहीं है कि आप तीसरी या फिर चौथी को। इन चारों ट्रिक में जो भी आपको ट्रिक समझ में आता है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, वो आप फॉलो करके एचसीएफ निकालना सीख सकते हैं। आपको जो भी कॉन्सेप्ट, चारों में से जो भी कॉन्सेप्ट सही लगे उस तरीके से आप एचसीएफ निकालें, लेकिन आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। एचसीएफ देखिए, कोई भी आप स्टेट लेवल एग्जाम उठा के देख लीजिए, एचसीएफ या फिर एलसीएम से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। हम लोग एचसीएफ के चारों तरीके होते हैं एचसीएफ निकालने की किसी भी संख्या के, उसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एचसीएफ पर बेस्ड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ओनली एचसीएफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगली वीडियो एक और लाएंगे एचसीएफ और एलसीएम पर, जो इस मिसलेनियस मतलब विविध तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं। जैसे कभी कभी आपने क्वेश्चन ये देखे होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मिलाकर और 2 संख्याओं को मिलाकर, या फिर उनका योग या फिर उनका अंतर, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो मिसलेनियस में आते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है पहला। देखिए, एचसीएफ पर ही बेस्ड आज क्वेश्चन कराएंगे। इसका मेन मकसद यह है कि आपको एचसीएफ पहले से आना चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि जो भी थ्योरी होगी उसका कंक्लूजन क्या होगा, एचसीएफ निकालना। हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 500, 556, 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको जो है, देखिए सबसे पहले एचसीएफ मैंने क्या बताया था। एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। क्वेश्चन में यह पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 556, 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता हो। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जो 556 को भाग दिया जाए, 763 को भाग दिया जाए और 349 को भाग दिया जाए, तो तीनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या है, 556, 763 और 349। कहने का मतलब यह है कि हमको ऐसी कोई एक संख्या बतानी है जिस संख्या से इसको भाग दिया जाए तब भी 4 शेषफल आए, इसको भाग दिया जाए तब भी 4 शेषफल आए, और इसको भाग दिया जाए तब भी 4 शेषफल आए। लेकिन ये बताइए कि एचसीएफ की जो डिफिनेशन क्या कहती है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। अब ये बताइए कि कोई संख्या में अगर 4 शेषफल बच रहा है, तो क्या इस 4 शेषफल बचने का मतलब यह है कि वो संख्या से पूरी पूरी कटने के लिए 4 क्या है, ज्यादा है। तो एक काम करते, अगर इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, सब में से 4 माइनस कर देंगे, तो वो संख्या, ये संख्या इस संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देगी। 4 माइनस करने पर कितना आ गया, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 5 और 2, 552 यहां से आ गया। इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहां पर 5 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, 7। अगर यहां से 9 से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पर कितना बचेगा, 4, यहाँ पर 3। अब देखिए, कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोला था कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता हो। अब ये बताइए 4 शेषफल बच रहा है, तो उसी शेषफल को हम घटा देंगे उस संख्या से, तो वो संख्या प्राप्त होगी जो ये संख्या इस सबको पूरी पूरी विभाजित कर देगी।
अब देखिए मेन कैलकुलेशन क्या निकला, मेन कॉन्सेप्ट क्या निकला कि HCF निकालना, क्योंकि HCF ही वो बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर देगी। तो HCF के मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताया था आपको, क्या क्या, इसका फैक्टर करिए या फिर फैक्टराइजेशन करिए या फिर जो एडवांस मेथड से आप थिंक पावर करिए, लेकिन सबसे लास्ट मेथड मैंने आपसे ये बताया था कि अगर संख्याएं बड़ी हों, अगर बड़ी संख्याएं हैं तो हम लोग उसमें थिंकिंग पावर नहीं लगा सकते हैं, तो हमारे पास मेन चीज़ क्या बचता है, हम लोग इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए सबसे छोटा डिफरेंस यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 400 का डिफरेंस है लगभग और यहाँ पर लगभग 200 का डिफरेंस है, तो यहाँ से इसका सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। हमने कल HCF में क्या बताया था कि हो सकता है सबसे छोटा अंतर ही HCF हो सकता है सबसे छोटा HCF हो, लेकिन इसको चेक किया जाता है क्या ये संख्या चली जाएगी, कट जाएगी, लेकिन ये संख्या इससे नहीं कटेगी। तो हमने दूसरी शर्त क्या बताई थी कि इसका अंतर होगा या फिर इसके अंतर का ही कोई फैक्टर होगा। देखिए ये संख्या 2 से तो कटने वाली नहीं रही, तो ये संख्या क्या हो सकती है, ये 3 गुणे, देखिए 3 से भाग करिए कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 और 3 नवा 27, तो इसके फैक्टर क्या निकला, 3 गुणे 69। देखिए सबसे छोटे से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वो बड़ी सी बड़ी संख्या, वो बड़ा से बड़ा फैक्टर निकालने के लिए हमको सबसे छोटी संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो 207 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 69, 3 गुणे 69, 207 को हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या फैक्टर निकल के आया है, 207 का 3 गुणे 69। अब देखिए 69 को चेक करते हैं क्या ये सब तीनों संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे रही है। आइए देखते हैं। देखिए 69 क्या होता है कि 9, देखिए 8 छंग 48 लगभग 8 के करीब जाएगा, तो 8 9 72, 8 छंग 48, 7 55, कहने का मतलब 69 552 को भी काट दे रही है। इसकी बात करते हैं, देखिए 69 एक कम, देखो 69 एक कम 69 हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से 6 बचेगा, फिर ये भी संख्या देखिए 759 भी 69 से कट जा रही है। 345 की बात करते हैं तो ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार, क्योंकि 5 9 45 और 5 छक्का 30 4 34। कहने का मतलब यह है कि 69 जो इसका अंतर आया, इसका अंतर को जो फैक्टर 69 है, 69 552 को भी डिविजिबल कर दे रहा है और 759 को भी काट दे रहा है और 345 को भी काट दे रहा है। इसका मतलब 552, 759, 345 का HCF कितना हो जाएगा, 69। क्वेश्चन में हमारे यही पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनमें भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। अब जब शेषफल 4 बचता तो एक काम करते हैं, जो शेषफल जो 4 बच रहा उससे घटा देंगे तो वह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी जो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बन गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 552, 759, 345 को पूरी पूरी विभाजित कर दें। अब HCF ही वो संख्या होती है, HCF ही वो बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर देती। अब हमारे ये क्वेश्चन HCF का बन गया था, इसका HCF निकाले। अब मैंने 4 ट्रिक आपको बताई, आपको जो भी ट्रिक पसंद हो उस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आसान बड़े नंबर्स में क्या लगता है, डिफरेंस का। डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग जो है इस तरीके से HCF क्या प्राप्त कर लिए, 69। अब देखिए 69 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 69 में 556 को भाग दोगे तब भी 4 शेषफल बचेगा, 763 में भाग दोगे तब भी 4 शेषफल बचेगा और 349 में भाग दोगे तो तब भी 4 शेषफल बचेगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा नंबर 69 है, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है, ए नंबर में है हमारा 69। इस तरीके से क्वेश्चन की थ्योरी को समझकर उसके कंक्लूजन निकालकर हमको क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है, उस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगले अभी इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहले में हमारा जो शेषफल सेम बच रहा था, अब हो सकता है कि सब संख्याओं में शेषफल अलग अलग प्राप्त हो, तब भी हमको देखिए क्या होता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 797, 1085 और 1232 में भाग देने पर
क्रमशः 16, 20, 25 शेषफल बचता है। तो हमको वो कोई बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, वो कोई बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अगर इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो 16 शेषफल बचना चाहिए। अगर इसमें भाग दोगे तो आप कितना शेषफल बचना चाहिए? 20 शेषफल बचना चाहिए। अगर इसी संख्या से इसमें भाग दोगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 25। ये हमारा क्वेश्चन बोला। अब ये बताइए कि अगर किसी संख्या से इसमें भाग देने पर 16 शेषफल बच रहा है तो एक काम करें, अगर इसमें 16 माइनस कर दीजिए, इसमें से 20 माइनस कर दीजिए, इसमें 25 माइनस कर दीजिए, तो वो संख्या प्राप्त होगी जो ये संख्या पूरी विभाजित कर देगी। वो संख्या क्या हो जाएगी? देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पर कितना बचेगा? 781। इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 0 एरिक। यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ पर कितना बचेगा? 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और यहाँ पर कितना बचेगा? 2। कहने का मतलब अब ये ऐसी संख्या आ गई है जो वो अधिकतम संख्या के लिए बोल रहा है, वो 7 से 81 को पूरी विभाजित कर देगी, 1065 को भी पूरा विभाजित कर देगा, और 1207 को भी पूरा विभाजित कर देगा। कहने का मतलब अब देखिए ये क्या होता है कि HCF ही हुआ ना, क्योंकि HCF की यही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे। अब HCF निकालने का कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर है, मेरे लिए मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल है। देखिए डिफरेंस यहाँ पर लगभग किसका है? यहाँ पर 300 का, लेकिन यहाँ पर 200 का, 250 का। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा? देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए इसका डिफरेंस 1065 और 1207 का डिफरेंस कितना आ गया? 142। अब मैंने ये बोला कि उस किसी भी नंबर्स में जो सबसे छोटा डिफरेंस होता है HCF यही होगा, या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। देखिए 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 1 है, 2 से जाने के लिए यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। अब इसको 2 से पहले काट लीजिए, 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 सते 14, 2 एकम 2। देखिए बड़ा नंबर हमारा क्या है? 71। अब 71 से चेक करिए ये क्या चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि 71 एकम 71, फिर 7 बचेगा, फिर 71 एकम 71। कहने का मतलब अगर 71 हमारा क्या है? वो 781 को डिविजिबल कर देगा। 106 5 की बात करते हैं। 171 से 1065 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? देखिए अगर एक बार ले जाएंगे सबसे पहले तो 71 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3, तो क्या आ जाएगा? 355। कहने का मतलब फिर 5 बार चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1065 भी 71 से पूरा विभाजित हो रहा है। 120 और 7 की बात करेंगे तो ये हमारा चेक करते हैं कि पूरा चला जाएगा कि नहीं। देखिए 71 से 7 एक बार जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 4 और 7। देखिए ये भी उसके बाद 7 बार चला जाएगा। कहने का मतलब 71 जो है वो 781 को भी विभाजित कर दे रहा है, 71 जो है 1065 को भी विभाजित कर रहा है, और 1207 को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब HCF हमारा क्या हो गया है? 71। तो 71 वो अधिकतम संख्या होगी जो इन संख्याओं को पूरी विभाजित कर देगी। लेकिन इन संख्याओं में 16 ऐड है, कहने का मतलब वो संख्या क्या है? 797, 1085 और 1232। तो ये संख्या ऐसी होगी जिसमें 71 से भाग देने पर 16 शेषफल बचेगा, इसमें 20 शेषफल बचेगा, इसमें 25 शेषफल बचेगा। इस तरीके से 71 नंबर हमारा जो है ऑप्शन सही होगा। किस ऑप्शन में है? बी नंबर में। बी नंबर में हमारा क्या है? 71। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड इसी तरीके से थ्योरिकल वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि वह सबसे बड़ी नाप क्या है। क्वेश्चन क्या है? वह सबसे बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा नापा जाए। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर 100 मीटर की क्या कोई लंबाई है, क्या है? कोई 100 सेंटीमीटर की क्या है? लंबाई है।
अब ये बताइए कि क्या मैं अगर 3 सेंटीमीटर की स्केल ले लेंगे, क्या 3 सेंटीमीटर की स्केल ले लेंगे तो क्या पूरा ये तीनों सेंटीमीटर की स्केल इसको नाप पाएगी? नहीं नाप पाएगी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर इसको डिविजिबल पूरा नहीं कर रहा। देखिए 33 बार जब इसको स्केल को रखेंगे बार बार, तब तो ये कटेगा नहीं, तब तक कट जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या बच जाएगा? 1 सेंटीमीटर हमारा बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन यही है कि जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की जो लंबाई है, कोई ऐसी नाप की स्केल होनी चाहिए, जो इन लंबाइयों को बराबर भागों में नाप कर आपको दे दे। बाद में ऐसा ना हो कि 2 सेंटीमीटर इसमें बच जा रहा, 1 सेंटीमीटर इसमें बच जा रहा। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई नाप का सेंटीमीटर होना चाहिए जो 7 सेंटीमीटर को भी पूरा काट दे, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को पूरी विभाजित कर दे और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को भी पूरा विभाजित कर दे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन में जो है यही चीज पूछने की वो कोशिश कर रहा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है, इसको आप सेंटीमीटर बना लीजिए। 7 मीटर मतलब 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर मतलब 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर कितना हो जाए? ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस, अब देखिए अब वो हमको बड़ी से बड़ी नाप बतानी है जो इन सबको बराबर विभाजित कर दे पूरी। वो बड़ा से बड़ा नाप बताना जो पूरी इसको विभाजित कर दे, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी नाप होगी जो पूरी विभाजित कर देगी, तभी इन सब लंबाइयों को इक्वल तरीके से नापा जा सकता है। कहने का मतलब बाद में कोई लंबाई बचेगी नहीं कि अब इसको कैसे नापा जाए। तो कहने का मतलब ये फाइनली ये निकल के आया कि हमको वो HCF ही होता है, वह बड़ी से बड़ी नाप हो जाएगी जो इन सबको पूरी विभाजित कर दे। अब HCF निकालना है हमको इसका। देखिए यहाँ पर 400 का गैप है, यहाँ पर 900 का गैप है, तो इसका गैप बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? अगर इससे इसको माइनस करें कितना हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब इसका डिफरेंस कितना आ गया? 315। अब हो सकता है HCF यही हो या फिर इसी का फैक्टर। देखिए 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 700 नहीं जाएगा, क्योंकि 700 350 होता तो चला जाता, ये नहीं जाएगा। देखिए अब सबसे पहले 3 से फैक्टर निकालते, क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 पचे 15। देखिए 105 है, 700 कतई नहीं कट सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 क्या हो जाएगा? 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 15, 63 हो जाएगा। देखिए 700 भी 63 से नहीं कटने वाला, क्योंकि लास्ट में 3 है और यहाँ पर 0 है, 3 से नहीं कटता। देखिए इसको किस तरीके से, 5 3 8 1 9। देखिए इसको 9 से काटिए। 9 से काटने पे कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, उसके बाद 6 आएगा। देखिए 9 त्रिक 27 और 27 4 और 9 बचे 45। तो देखिए कितना आ गया हमारा? 9 से भाग देने पर 35 आ गया। अब देखिए 35 को चेक करते हैं। देखिए 35 को चेक करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 35 दूनी 70, 0 कहने का मतलब 35 जो है 700 को काट दे रहा है। अगर 385 को भाग देने की कोशिश करेंगे कितना? 35 से कम 35, फिर 3 बचेगा, फिर 35 से कम 35, कहने का मतलब 35 385 को भी काट दे रहा है। 35 अगर 129 और 5, कहने का मतलब 1295 को अगर भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 पंचे 20, 4 3 12, नहीं 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार। अगर इसको 3 बार ले जाते हैं, 3 पचे 15 और 3 त्रिक का 9 1 10, कितना हो जाएगा? 9 में से 5 जाएगा तो 4, यहाँ से बचेगा 2, कितनी बार जाएगा? 5 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21। देखिए ये भी पूरा 7 बार चला जा रहा है, क्योंकि 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21 3 24। कहने का मतलब 35 ऐसी संख्या जो 1295 को पूरी विभाजित कर रही है। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर की जो नाप है, अगर मैं 35 सेंटीमीटर की स्केल लूँगा
तो उसको मैं बराबर तरीके से नाप सकता हूँ। किसको किसको 7 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का कंक्लूजन यही पूछा था कि हमको जो ये लंबाइयाँ नापनी है, हमको ऐसी मैक्सिमम लंबाई की स्केल लेनी है कि जब अगर इसको नापे, देखिए अगर इसको नापेंगे तो 20 बार, अगर 20 बार स्केल से नाप देंगे तो 700 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। अगर 385 की बात करें तो इसको 11 बार जा रहा है, इसका मतलब अगर उस स्केल को 11 बार रख देंगे, 11 बार नाप देंगे तो पूरी ये भी नप जाएगी। इसकी बात करते हैं तो देखिए कितने बार गया था ये 5 और 7, कहने का मतलब 1295 को भाग करने के लिए 57 बार अगर 35 सेंटीमीटर की स्केल को रख देंगे तो पूरी लंबाई ये भी नप जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है 35 सेंटीमीटर। डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी बार वाला, क्योंकि इसी तरीके से लैंग्वेज जो कि एग्जामिनर के सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये सब बनते चले जा रहे हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि एक नौकर जो निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, कहने का मतलब कोई नौकर है, किसी मालिक के यहाँ एक कुछ दिनों के लिए काम पर रखे जाने का प्रस्ताव उसके पास है कि आप इतने दिन आकर काम करिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि फिर जिसके लिए उसे 3239 रुपये दिया जाना था। कहने का मतलब कोई नौकर है, अपने मालिक के यहाँ काम पर रखा जाना था, उसको पहले से ही डिसाइड हो गया था कि 3239 रुपये आपको दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद अनुपस्थित रहा। कहने का मतलब नौकर क्या है बीमार पड़ गया, इस वजह से वो कुछ दिन अनुपस्थित रहा, मतलब काम पर नहीं आया। लेकिन जितने दिन वो काम पर आया, जितने दिन वो काम किया, उसके लिए उसको 2923 रुपये दिया गया। 2923 रुपये दिया गया। कहने का मतलब जितने दिन उसको काम पर रखना चाहिए था उसके लिए उसको कितने रुपए देना चाहिए था 3239 रुपया। लेकिन वो बीमार हो गया या फिर उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए वो नहीं आया। लेकिन जितने दिन आया उसके लिए उसको 2923 रुपये दिया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी। अब ये बताइए भैया कि कोई भी डाटा दशमलव में नहीं जा रहा है, कोई भी डाटा। देखो सबसे पहले वो काम पर आता फुल डे, जितने दिन की बात हुई थी तब उसको 3239 रुपया मिलता। लेकिन अगर कुछ दिन वो अनुपस्थित रहा, मतलब किसी कारणवश काम पर नहीं आया, जिसकी वजह से उसको कितने रुपए दिया गया, कुछ दिन के काम को ही 2923 रुपया। तो कोई ऐसा नंबर रहा होगा दैनिक मजदूरी का जो इस चीज को भी पूरा डिविजिबल कर दे, इस चीज को भी पूरा डिविजिबल कर देगी। क्योंकि ये मान के चलिए कि जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मैं 4 दिन काम करना है मुझे तो 400 रुपये मिलेगा, और मैं 2 दिन अनुपस्थित रहता हूं और 2 दिन काम करता हूं तो मुझे 200 रुपया मिलता है। तो ये बताइए आप कि मेरी जो मजदूरी रही होगी वो 400 भी काट देगी, 200 भी काटेगी, तभी तो पूरा जो है एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। अगर मान के चलिए कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे तो वो दशमलव में चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि अगर वो फुल डे काम करने आता तो 3239 रुपया प्राप्त होता। अगर लेकिन वो जो कुछ दिन अनुपस्थित रहने के बाद आता है तो उसको कितने रुपया प्राप्त होता है 2923 रुपया। तो वह अधिकतम दैनिक मजदूरी, कहने का मतलब यह है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर आप बताइए जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, वही उसका क्या होगा दैनिक अधिकतम मजदूरी। अब देखिए यही चीज हमारा होता क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब HCF इसका निकालना है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकला कंक्लूजन निकला। HCF कैसे निकाल सकते हो, देखो सबसे बड़ा नंबर, देखो बड़े बड़े है इसलिए डिफरेंस मेथड इज द बेस्ट मेथड। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए इससे काटेंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 12 में से 9 जाएगा तो 3, और 2 से 2 जाएगा तो 0। देखिए डिफरेंस कितना आ गया 316 आ गया। अब 316 क्या इस संख्याओं को काट देगा, देखिए 6 है और लास्ट में 9 है, तो इस तरीके से 6 और 9 का कोई रिलेशन नहीं होता। इसका मतलब ये संख्या इसको पूरी नहीं काट पाएगी। इसका फैक्टर निकालते हैं, 2 गुणे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 आठे 16, 158 आ गया। देखिए 158 आया तो 8 है, यहाँ पर लास्ट में 9 है। ये संख्या ऑब्वियस सी बात है पूरी नहीं कटेगी। अब देखिए अगर 3 की बात करते हैं 6 3 9 1 10, ये संख्या 3 से तो कटेगी नहीं। अब ये संख्या किस संख्या से कट सकती है,
देखिए 4 से कटेगी, 4 से कट जाएगी, 4 सते 28 क्या हो जाएगा, 4 सते, देखिए ये संख्या किससे कटेगी, 4 से, 4 सते 28, उसके बाद बचेगा कितना 28 और 3 और 4 नवैया 36। कहने का मतलब फैक्टर क्या आ गया, 4 गुणे 79। देखो ये HCF इसका होगा नहीं, हमको तुरंत पता चल गया कि हमको 8 है इसमें लास्ट में, इसमें 9 है तो ये कटेगा नहीं। तो 4 फैक्टर की 4 इंटू 79, देखो 79 से चेक करते हैं इसको, 79 से कितनी बार जाएगा। अगर इसको आप 4 बार ले जाइए, 4 बार 9 चौक 36 और 7 चौक 28, 3 16, देखो क्योंकि यही तो है ना। उसके बाद 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 1 से 1, यहाँ 79, हम देख 79 एक कम 70। कहने का मतलब ये है 79 जो है 3239 को पूरी विभाजित कर दे रहे। अगर मैं इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21 करेंगे तो 3 9 27 और 7 त्रिक 21 2 29। देखिए ज़्यादा बार चला जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, 21 2 23, 23 हो जाएगा। कितनी बार, 12 में से 7 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यहाँ से 0, उसके बाद कितना बचेगा 3। देखिए डाटा हमारा सही है ना, हाँ 2923 है ना। उसके बाद देखिए कितना आ गया है 35 और 3, तो अब कितनी बार जाएगा, 9 सते 7 नवैया 63 और 7 सता 49, 37 बार जाएगा। कितने 2923, 7 नवैया 63, 7 सता 49। देखिए 29 यहाँ पर कितना आना चाहिए था, अरे यहाँ पर 8 है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। कहने का मतलब संख्या कितनी बची 553। अब देखिए 79 से ये कितनी बार जाएगा, 7, 7 नवैया 63 और 7 सता 49, 8, 7 नवैया 63, 6 बचेगा और 7 नवैया 63, 7 सता 49, 6 55। तो ये देखिए ये संख्या भी हमारी पूरी जो 2923 है वो 79 से भी पूरी विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब ये क्या है कि HCF इसका क्या आ गया है 79। देखिए 79 हमारा क्या गया HCF। देखिए डाटा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आता है, देखिए सिर्फ आपको 1-2 बार चेक कर, देखिए कहीं पर आप जोड़ घटाना गुणा भाग में गलती नहीं करेंगे तो आपको बस 1 या 2 बार चेक करने पर HCF पता चल जाएगा। देखिए 79 से ये भी भाग चला गया और 79 से ये भी भाग चला गया। कहने का मतलब यह है कि 79 एक ऐसा नंबर है जो 3239 को भी विभाजित कर देगा और 2923 को भी विभाजित कर देगा। इसका मतलब यह है कि इन सब संख्याओं का HCF कितना आ गया हमारा 79। अब 79 ही मैक्सिमम उसकी दैनिक मजदूरी रही होगी, जो ये कुछ दिन काम करने पर इतना पाया है या फिर कुछ दिन काम करने पर इतना पाया है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है 79। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भी एक बेहतरीन क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमको बहुत से एग्जाम में देखने को मिल जाता है इस तरीके का, पर थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर चेंज होती, बाकी अप टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन यह है कि कोई चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है। कहने का मतलब कोई चाय वाला है, मोदी को मत समझिएगा, कोई अदर चाय वाला हमारा है, क्योंकि कोई चाय का दुकानदार है, उसके पास क्या है कि 3 अलग अलग प्रकार की चाय है। कोई दुकानदार है चाय का दुकानदार, आप लोग सेंस और कहीं मत लगाइएगा, मैं किसी अदर दुकानदार की बात कर रहा हूँ चाय के, ठीक, क्योंकि चाय के साथ लोग और भी कुछ बेच दे रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में चाय की बात की जा रही है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इधर उधर से भटकने के बजाय। चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है जिनका वजन अलग अलग है। 408 किलोग्राम की एक प्रकार की चाय है, दूसरी 468 किलोग्राम है और तीसरी प्रकार की चाय कितनी है 516 किलोग्राम। कहने का मतलब कोई दुकानदार है चाय वाला जिसके पास 3 तरीके की, हो सकता है एक अमेरिकन हो, एक रशियन हो और एक क्या हो फ्रेंच हो। 3 प्रकार की चाय है, कौन कौन सी, एक प्रकार की चाय, दूसरी प्रकार की चाय और तीसरी प्रकार की चाय। 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम और 516 किलोग्राम। ये एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की चाय है। अब क्वेश्चन में क्या है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं भैया, दुनिया की बातों को छोड़कर।
समान प्रकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? समान प्रकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके। कहने का मतलब यह है कि कोई एक जार होगा या फिर कोई एक थैला होगा, कोई एक डिब्बा होगा, जिसको हमको वह न्यूनतम संख्या बतानी है उस थैले की कि जिसमें अगर इसको रखा जाए तो ऐसा ना हो कि इसको एक अमेरिकन वाली को रख रहे हो, एक अमेरिकन है, एक रसियन है, एक फ्रेंच है। किस तरीके की चाय भैया? एक अमेरिकन, एक रसियन, एक फ्रेंच। अब पता लगा कि आप अमेरिकन चाय को रख रहे हो, इसमें से 1 किलो बच गया तो भैया रसियन वाले में मिलाना पड़ेगा। अब रसियन वाले को उसी जार में भर रहे हो, पता लगा कि इसका भी आधा किलो बच गया तो उसको फ्रेंच। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे नाप का जार बताना है हमको कि जो है इन सबको रखा जाए तो वो रसियन वाला उसी में रह जाए, फ्रेंच वाली उसी में रह जाए और अमेरिकन वाली उसी में रह जाए। तो इस तरीके के थैले का माप बताना है। अब लेकिन ये बताओ भैया कि हमका थैलों की संख्या, न्यूनतम संख्या पूछा है। अब ये बताओ कि जब बहुत सारी बड़ी मात्रा उसमें भर दिया जाएगा थैले में, तभी तो छोटे कम थैलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या निकल के आया कि वह बड़ा से बड़ा नाप बताना थैलों की जो इसमें बराबर तरीकों से भरा जा सके। मतलब कि अगर इसको कोई चीज, कोई टाइप की चाय जो है अलग बचे ना। तो कहने का मतलब यह है कि कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि हम लोग को वो संख्या क्या होती है? HCF ही होती है, क्योंकि HCF ही वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इसको भी पूरी विभाजित करेगी, इसको भी पूरी विभाजित करेगी और इसको भी पूरी विभाजित करेगी। अब देखिए मेन हमारा फंक्शन क्या आ गया है कि HCF का निकालना। देखिए HCF को निकालिए। HCF कैसे निकलेगा? देखिए मेन सबसे छोटा डिफरेंस यहाँ का है, कितना हो जाएगा? कितना है? 60। अब देखिए 60 तो जाएगा क्योंकि जीरो है। तो अब देखिए अगर किसी भी लास्ट में जीरो होता उससे किसी को भाग देना है तो अगर पूरी विभाजित तभी होगी जब उसके लास्ट में जीरो होगा। देखिए दो जीरो नहीं है तो 2 गुणे 30। अब देखिए फिर वही मैटर हो गया, जीरो है, किसी में जीरो नहीं तो पूरी भाग नहीं दिया जाएगा। 3 से 20 बार जाएगा, जबकि 20 भी कोई को पूरी नहीं विभाजित करेगी क्योंकि किसी में जीरो नहीं है। 4 की बात करते हैं 15। ये बताओ भैया 15 तभी किसी को काट सकता है जब जिसके लास्ट में 5 हो। तो इसका मतलब HCF ना ये होगा ना ये होगा। अब अगर 5 से गुणा करिए कितना हो जाएगा? 12 से इसको काटेंगे, देखो 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 और 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और कितना बचेगा? 36 10 12 9 108। देखिए 12 इसको भी काट दे रहा, 12 इसको भी काट दे रहा। अब ये कितना बचेगा? 12 चौक 48 और 12 तिहाई 36 ये भी काट दे रहा। कहने का मतलब हमारा HCF कितना आ गया है? 12। HCF कितना आ गया भैया? 12। अब देखिए 12 किलोग्राम थैले के नाप होगी, क्या होगा? 12 किलोग्राम थैले का नाप होगा, तब जाके हम 408 किलोग्राम को उसी में भर सकते हैं मतलब इक्वल तरीके से। मतलब कोई भी ज़्यादा जो है चाय बचेगी नहीं बाहर। और 468 किलोग्राम की चाय को भी अगर 12 किलोग्राम के थैले में रखेंगे तो वो पूरा सेट हो जाएगा। 516 किलोग्राम की चाय को भी अगर 12 किलोग्राम के थैले में रखेंगे तो कोई भी चाय एक्स्ट्रा मिलेगी नहीं बाहर। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा हमसे कि थैलों की न्यूनतम संख्या। अच्छा ये बताओ भैया कि टोटल चाय कितनी हो गई? तो देखो 3 प्रकार की तो चाय है, लेकिन टोटल है कितने किलोग्राम चाय? 8 8 16 और 16 6 22, 6 1 7 और 7 2 9। देखिए 5 5 4 9 और 9 4 13। कहने का मतलब टोटल मेरे पास चाय कितनी है? 1392 किलोग्राम। अच्छा ये बताओ कि जब हम इसको 12 किलोग्राम के थैले में अगर भरेंगे तो थैलों की संख्या कितनी जरूरत पड़ेगी? इसको 12 से आप क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। देखिए कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 12 एकम 12, देखो 12 यहाँ पर 6 बचेगा तो 12 छंग 72। कहने का मतलब हमारे थैलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 116 थैलों की संख्या। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम, 516 किलोग्राम के अलग अलग चाय के टाइप्स प्रकार को पूरी थैलों में भरना, मतलब कहने का मतलब मिलाया ना जाए। अगर 408 किलोग्राम को भरा जाए तो ऐसे 12 किलोग्राम में इतनी बार भरा जाएगा तो वो बाद में कुछ एक
ग्राम भी नहीं बचने वाला चाय। ठीक, तो कहने का मतलब 12 किलोग्राम का हमको क्या बनवाना पड़ेगा, थैला, तब जाके इसको बराबर भर सकते हैं, इसको भी बराबर तरीके से भर सकते हैं, इसको भी बराबर तरीके से भर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमको थैलों की संख्या कितनी जरूरत पड़ेगी। देखिए टोटल चाय कितना हो गया है 1392 किलोग्राम, और एक थैले में कितना आ रहा है 12, तो टोटल थैलों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 116। किस नंबर ऑप्शन में हमारा सही है, बी नंबर ऑप्शन में है क्या 116। कहने का मतलब हमको न्यूनतम संख्या कितनी जरूरत पड़ेगी, 116 थैलों की संख्या जरूरत पड़ेगी। देखिए अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अब की बार भैया चाय वाली की बात नहीं होगी, अब की बार अपने किसान भाई की बात होगी। 3 खेत है, क्या है 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 288 वर्ग मीटर, 408 वर्ग मीटर और 552 वर्ग मीटर है। कहने का मतलब कोई किसान भाई अपना जिसके पास क्या है 288 मीटर वर्ग खेत है और 408 वर्ग मीटर भी खेत है और 552 वर्ग मीटर खेत है। आगे क्वेश्चन क्या है कि जिनके बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है। कहने का मतलब यह है कि एक खेत उसके पास कितना है 288 वर्ग मीटर, एक क्या है 408 वर्ग मीटर, एक 552 वर्ग मीटर। इस तरीके से 3 प्रकार के किसी किसान भाई के खेत हैं। उसके बाद क्या है कि उस किसान भाई जो है हमारा जानते ही हो देश का क्या हालात चल रहा है, हंगर इंडेक्स में हमारा क्या रैंक चला गया है। इस वजह से हमारा किसान भाई क्या हुआ कि परेशान हो गया है कि कैसे क्या किया जाए। जान रहे हो कि रेट कितनी लागत लगती चली जा रही है, रेट मूल्य उसका कुछ नहीं मिल रहा है। इस तरीके से हमारा किसान भाई जो है परेशान हो गया। अब वो क्या किया कि देख रहा है कि फूलों की जो है मांग बढ़ती चली जा रही है, बहुत से एरिया में फूलों की मांग बढ़ती चली जा रही है। और धीरे धीरे देखिए फरवरी का महीना आ रहा तब भी फूलों की मांग बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से हमारा किसान भाई क्या किया कि इसकी अब क्या बनाना चाह रहा है, क्यारी। इसकी क्यारी बनाने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास समस्या आ गई। किस चीज की समस्या आई, उस समस्या को सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन में। इसमें बराबर बराबर ना की फूल की क्यारी बनानी। किसान भाई मेरे पास आता है, बोलता है सर कि हमको मेरे पास इस वर्ग मीटर का खेत है, 408 वर्ग मीटर का खेत और 552 वर्ग मीटर खेत, हमको इसमें ऐसी बराबर बराबर क्यारियां बनानी है कि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर हो, 4 मीटर हो और उसकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। अब मेरी बात सुनो भैया, किसान भाई मेरे पास आया, समस्या लेकर बोला कि 288 वर्ग मीटर का खेत मेरे पास है, 408 वर्ग मीटर का 552 वर्ग मीटर का खेत है। तो वो मेरे पास समस्या ये लेकर आया कि अब हमको जो है ऐसा खेत बनाना है, ऐसा खेत बनाना है कि जिसकी चौड़ाई तो 4 मीटर हो, लेकिन लंबाई आप बताइए कि कितनी बनाए ताकि इसमें भी बराबर क्यारियां बन जाए, इसी नाप की इसमें बराबर बराबर क्यारियां बन जाए और इसी नाप की इसमें भी बराबर बराबर क्यारियां बन जाए। तो हम बोले भैया परेशान काहे हो रहे हो, हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन। एक काम करिए, आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। अब वो बोला कि एचसीएफ तो निकाल दें, हमने इसलिए बोला कि एचसीएफ ही वो संख्या हो जाएगी आपकी बड़ी से बड़ी नाप जो इसमें भी बराबर बराबर विभाजित कर देगी, इसको भी बराबर बराबर विभाजित कर देगी, इसको भी बराबर बराबर विभाजित कर देगी। तो किसान भाई हमारा खुश हो गया। अब किसान भाई हमारा जो है पिछली वीडियो नहीं देखा था, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले बोला कि आप जाकर मेरी पहली वीडियो देखिए, तब जाके आपको एचसीएफ निकालना आएगा। तो वो गया हमारी पहली वीडियो देखा, लेकिन मैं उससे बोला कि रुक जाइए, मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूं, उसके बाद आप जाकर देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं। तो मैंने उससे बोला कि इसका सॉल्यूशन क्या है, एचसीएफ निकालना। अब देखिए 288 वर्ग मीटर है, 408 वर्ग मीटर और 552 वर्ग मीटर है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, यहां से इसका डिफरेंस देखते हैं कितना हो जाएगा। यहां से डिफरेंस कितना आ गया, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहां पर 4 बचेगा, 5 में से 4 गए तो 1। देखिए 144 ना 144 इसको काट देगा, लेकिन इसको काटने वाले नहीं है, तो इसका देखिए 2 से हम फैक्टर करिए। एक काम करते हैं हम लोग, देखिए 4 है जो हमारा आंसर में क्या है कि 4 मीटर, तो इसका जो भी एचसीएफ आएगा, जो भी एलसीएम आएगा हमारा, सॉरी इसका भी जो भी एचसीएफ आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन वो 4 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो भी इसका एचसीएफ आएगा वो 4 आएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो 4 3 12 गुणे 12 करते हैं, क्योंकि देखिए जो भी हमारा ऑप्शन दिया है वो भी छोटा है, तो वो जो हमारे ऑप्शन में और जो 4 मीटर चौड़ाई दिया उन दोनों का गुणनफल ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले मैं जैसे 12 की बात करते हैं, देखिए 12 को चेक करिए कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचेगा, फिर 4 और 12 चौक 48, ये भी कट जाएगा। 408 की बात करते हैं कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 चौक 48, ये भी कट जाएगा। अगर 552 की बात करते हैं तो 12 चौक 48 और 7 बजेगा, 12 छंग 72। कहने का मतलब यह है कि 12 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, क्योंकि 12 288 को भी काट दे रहा है, 408 को भी काट दे रहा है और 552 को भी काट दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि मेरा किसान भाई से मैं ये बोल दूंगा कि आप कितने वर्ग मीटर की क्यारी बनाइए, 12 वर्ग मीटर की क्यारी बनाइए। अब लेकिन हमारे किसान भाई ने क्या किया कि हमारे किसान भाई ने सबसे पहले ही हमको शर्त दे दी। कौन सी शर्त दिया, क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी शर्त दिया है, कि वो ये बोल रहा है कि हमको 3 मीटर चौड़ाई तो रखनी ही रखनी है, हमको 3 मीटर चौड़ाई रखनी है। तो भैया 12 वर्ग मीटर कब बनेगा, अगर मैं 4 मीटर चौड़ाई रख दे रहे हैं पहले से, तो इसका मतलब हमको 3 मीटर क्या रखना पड़ेगा, लंबाई। 3 मीटर हमको क्या रखना पड़ेगा, लंबाई, तब जाके हमारी 12 वर्ग मीटर की क्यारी बनेगी। इस तरीके से हमारा किसान भाई खुश हो गया, अपने घर गया। अगले दिन मैंने उसको कॉल करके पूछा भी कि आपने एचसीएफ निकालना सीखा कि नहीं सीखा। हो सकता है आपके पास ज़मीन की संख्या बढ़ जाए, फिर आपको दोबारा समस्या हो, तो आप एचसीएफ निकालना सीख लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग आज
अपने एचसीएफ के सभी टाइप्स के क्वेश्चन को करना सीख लिए हैं कि लगभग सभी तरीके के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको मिसलेनियस विविध तरीके के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का यूज होता है। उम्मीद है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी। एचसीएफ का मैंने सारे कॉन्सेप्ट को 4 तरीकों से एचसीएफ निकालना सिखाया। उसके बाद आज मैंने उसी एचसीएफ पर बेस्ड सारे क्वेश्चन किए जितने भी टाइप्स के एग्जाम में आते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग एक क्लास और लाएंगे एचसीएफ और एलसीएम की, जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। कहने का मतलब वह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो में एलसीएम और एचसीएफ का यूज दोनों का यूज होता है, उनके संख्याओं का रेशियो एलसीएम एचसीएफ इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। जय हिंद।